हेलो एवरीवन। प्रसार गतिविधियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ नामक इस वीडियो श्रृंखला में अब तक हम आज़ादी से पहले और आज़ादी से बाद के कई प्रकार के एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद के एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो भी प्रसार गतिविधियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई थी उनमें से एक महत्वपूर्ण गतिविधि सर्वोदय कार्यक्रम। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका उत्थान और सबका भला। इसका मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम से है, जहाँ परिवार में कुटुंब में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के समस्याओं को परेशानियों को एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की विचारधारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रसार गतिविधियों में देखी गई थी उस विचारधारा के ऊपर ही आधारित था और उसी का एक विस्तार था, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एक्सटेंशन था। इस कार्यक्रम में आदर्श गांव की स्थापना की गई और बहुत ही आदर्श समाज के बारे में सोचा गया। इस परियोजना को मुंबई में शुरू किया गया। आज के समय पर जिसे मुंबई कहा जाता है, उस समय पर बम्बई से सबसे पहले ये योजना शुरू की गई और इसको शुरू किया था विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और शंकर राव देव ने। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जो इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए थे। सर्वोदय कार्यक्रम के उद्देश्यों में सबसे पहले था मानव मूल्यों की स्थापना करना जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वव्यापक हों। इस तरह की वैल्यूज़, इस तरह की सोच लोगों में डेवलप करना, इस तरह की थिंकिंग या ऐसा दृष्टिकोण देना जिससे सभी लोगों का अच्छा हो, जो सभी लोगों के लिए हितकारी हो, लाभदायक हो और सभी जगह वो एक समान रूप से लागू की जा सके। सभी लोगों का भला चाहना और उनका कल्याण करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें किसी का शोषण नहीं हो, कोई ऊंच नीच या जाति पाति का भेदभाव या बंधन नहीं हो, सभी लोगों को एक समान समझा जाए, एक समान माना जाए। जाति पर बटा हुआ समाज नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर समाज में लोगों के टुकड़े ना हो या उनमें आपस में किसी तरह का वैर भाव या शत्रुता ना हो, इस तरह का समाज बनाना इसका उद्देश्य था। साथ ही ऐसा समाज हो जहाँ सत्य की पालना हो, अहिंसा की पालना हो, श्रम की पहचान हो, श्रम को लोग महत्व दें, सत्ता किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोगों में परस्पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने के विचार हों या एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने के लिए लोग तत्पर हों। राजनीति विहीन समाज की स्थापना करना या राज्य विहीन समाज की स्थापना करना जिसमें सभी लोग समानता से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहें। राजनीति के आधार पर लोकनीति हो, न कि लोकनीति के आधार पर राजनीति, और सभी लोग प्रशासन से नहीं, किसी तरह के कड़े कानून से नहीं, बल्कि आत्मबल से अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। इस तरह के उद्देश्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए थे और देखा जाए तो एक बहुत ही आदर्श और श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी गतिविधियां सर्वोदय के अंतर्गत की गई और इन गतिविधियों में मुख्य रूप से 5 गतिविधियां थी जो जाति, धर्म, इन सभी के भेदभाव मिटा सकती थी या लोगों को शोषण से
करने से और शोषित होने से रोक सकती थी। तो ये जो आधार अपनाए गए सर्वोदय में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसमें से सबसे पहला है भूदान या लैंड डोनेशन। आचार्य विनोबा भावे ने पैदल घूम घूम कर गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, उनको बताया कि जो भी ज़मीन है उस पर सभी लोगों का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारी भूमि रह जाए और उस पर ही उसका ही मालिकाना हक हो। तो लोग अपने पास जो भी अतिरिक्त भूमि है, अपनी आवश्यकता से बढ़कर जो भूमि है, उस भूमि को उन लोगों को दान दे दें जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। और ये दया पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वेच्छा से दान किया जाना चाहिए। लोग दूसरे का उपकार करने की भावना से इस तरह का दान करें। दूसरा दान था ग्राम दान या विलेज डोनेशन। इसका अर्थ है कि गांवों में जिन लोगों के पास भूमि है वो अपनी भूमि को गांव के लिए दे दें। एक्स्ट्रा जितनी भी ज़मीन है उसको गांव के लिए दे दें और गांव के सभी लोग मिलजुल कर सहकारिता से वहाँ पर खेती करें। उस खेत में जो भी फसल होती हैं उन पर सभी का समान अधिकार हो। उस उपज का जो भी लाभ होता है उसका कुछ भाग तो जिन लोगों के पास पैसा है वो सरकारी कोष में जमा करवा दें, ताकि उससे जो भी लोग निराश्रित हैं, अनाथ हैं, उनकी सहायता की जा सके। साथ ही अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान में दे दें। तीसरा दान इसके अंतर्गत था संपत्ति दान या प्रॉपर्टी डोनेशन। इसका अर्थ है कि जो लोग धनवान हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ दान करें, ताकि जो भूदान के अंतर्गत ज़मीन प्राप्त हुई है उसको कृषि योग्य बनाने में मदद मिल सके। वहाँ पर खेती करने के लिए साधन सुविधाएं जुटाई जा सकें, जैसे उन्नत बीज, कृषि उपकरण, औजार, हल, बैल, ये सभी के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत है। तो संपत्ति का दान करें ताकि उस रुपए से लोग, जो भी ग्रामीण गरीब कृषक हैं, वो अपने लिए कृषि संबंधी संसाधनों को इकट्ठा कर सकें, खरीद सकें। नेक्स्ट है श्रमदान। जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, लेकिन वो बलिष्ठ हैं, युवा हैं, उनके शरीर में ताकत है, तो वो अपने शरीर के श्रम का, शारीरिक श्रम का दान करें। जैसे कुओं की खुदाई करना, सड़कें बनवाना, रास्तों को अच्छा करना, साफ सफाई करना, क्षेत्र को समृद्ध बनाना, इस तरह की कार्यक्रम करके और श्रमदान किया जा सकता था। आखिरी जो इसके अंदर दान है वो है बुद्धि दान या डोनेशन ऑफ नॉलेज। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, समय भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस है, बुद्धि है और उनके पास दूसरों को देने के लिए ज्ञान है, तो ज्ञान का दान वो दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। मतलब जिन्हें कुछ आता है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज दूसरे लोगों तक इम्पार्ट की जाए, दूसरे लोगों को दी जाए, ताकि उस ज्ञान का लाभ सभी लोग उठा सकें। तो इस प्रकार ये 5 आधार थे जिन पर सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों के अंतर्गत आता है, आचार्य विनोबा भावे ने बहुत सारी भूमि, लगभग 100 एकड़ भूमि भूमिहीन हरिजनों को दान में दिलवाई, पोचमपल्ली गांव के पास में। और इसके अलावा उन्होंने बिहार राज्य में बहुत सारी भूमि को भूदान के माध्यम से गरीब लोगों के लिए प्राप्त किया और उन्हें न्यायिक तौर पर भूमि को दिलवाया। साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अलावा विनोबा भावे ने डकैतों से भी आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया और सरकार से ये प्रार्थना की कि जब दस्यु या डकैत समर्पण कर रहे हैं तो उन्हें सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने डकैती जैसे कुख्यात रोजगार को छोड़कर और एक आम नागरिक की तरह जीवन यापन करना शुरू कर दिया।
लेकिन इस कार्यक्रम में भी कुछ कमी रह गई और कमियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो एक अति आदर्शवादी समाज की या राज्य की स्थापना का था, जिसमें सैद्धांतिक एस्पेक्ट ज़्यादा था, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा था और ये व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। और इसीलिए ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी कल्पना की गई थी। इस कार्यक्रम में राज्यविहीन और सत्ताविहीन समाज की कल्पना की गई थी, जबकि बिना राज्य और सत्ता के स्वरूप के निर्धारण के कोई भी देश चल ही नहीं सकता, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभव नहीं है। सर्वोदय में सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एम्फेसिस दिया गया, लेकिन सरकार ने उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कार्यक्रम में समान आर्थिक व्यवस्था की बात की गई। ये कहा गया कि सभी को समान रूप से धन वितरण होना चाहिए, तो इससे कुछ लोगों ने जो मेहनत करने में विश्वास रखते थे उनको नकारा बना दिया या वो भी काम से बचने लगे, और जो लोग काम करने से बचते थे उन लोगों को और ज़्यादा आलसी और निकम्मा बनाने में इस कार्यक्रम में मदद मिली। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें भूदान में जो ज़मीनें मिली वो ज़मीनें बंजर थी और उसको कृषि योग्य बनाने के लिए भी उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। खेत, हल बैल नहीं थे, खेत तो थे लेकिन बीज नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे, कृषि यंत्र नहीं थे, इसलिए खेती करना संभव ही नहीं हो पाया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो ज़मीनें उन्हें मिली उनका प्रॉपर पट्टा नहीं तैयार था, तो उनकी रजिस्ट्री भी कर पाना संभव नहीं हुआ। और क्योंकि ये जो भी आधार थे, दान की जो सीमाएं या दान के जो क्राइटेरिया थे ये बहुत ही आदर्शवादी थे, तो लोगों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय तक नहीं चला और बहुत सफल नहीं हो पाया। आशा है आपको भारत में जो भी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चलाई गई, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामोत्थान के लिए जो भी प्रसार कार्यक्रम चलाए गए वो सभी समझ में आ गए होंगे। किन उद्देश्यों के साथ चलाए गए, किन स्थानों पर चलाए गए, क्या गतिविधियां उनके अंतर्गत हुई और क्या उपलब्धियां रही, कार्यक्रम असफल हुए तो किन कमियों के कारण हुए। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है हमारे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं।